गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विजय एकादशी की जय। एकादशी पालनकारी भक्तवृंद की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग महाराज जी से विजयानम एकादशी का कुछ महिमा श्रवण किया। केवल कथा श्रवण करना मात्र ही कल्याण होता है, किंतु यदि श्रद्धा उदित हो, कथा के प्रति, कथावाचक के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना हो, तो यह हमारा संपत्ति होगा। नहीं तो आंधी तूफान उड़ता है, इधर से उधर भागता है और सब बसते हैं गुफा में और अपने कहाँ पर कहीं अपना झोपड़ी में खोपड़ी डाल करके चुपचाप शांति से, क्या हो रहा है हमें क्या मतलब है भाई दुनियादारी से। तो कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हमें लेना ना देना इन चीज़ों से। हम तो मस्तराम मस्ती में, अगला के सब बस्ती में कितना सुनाता है, हमें क्या लेना देना है। कथा हो रहा है, व्यथा हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। होए होए जिसके लिए हो भाई, ये नष्ट हो, जीवन नष्ट, केवल टाइम जा रहा है। इससे कथा के प्रति, कथावाचक के प्रति, उस स्थान के प्रति यदि सम्मान आदर हो तो कथा हमारे लिए उपकारी और कल्याणकारी, सदाकारी, दुखहारी, दुखदायी नहीं, दुखों को हरण करने वाला, अनर्थों को हरण करने वाला। तो महाराज जी आविर्भूत हुए किसी देश में, अभी वृंदावन में महाराज जी दोबारा जन्म ले लिया। और अभी हम लोगों ने सुना महाराज जी जन्म भी विदेशों के बीच में ही है, कि महाराज जी अंग्रेजी उनका मदर टंग हो गया और देखने में भी अंग्रेज जैसे। वो हमारे श्याम सुंदर के दल वाले नहीं हैं, विदेश के दल वाले हो गए हैं। बड़ा मुश्किल है। अब फिर भी हम श्रद्धा इसलिए कहते हैं कि हमारे प्रति करुणा करके कथा सुनाते हैं, कितना अच्छी बात है। और सदा वर्तमान रहे, हम लोग को सुनाते रहे, यही महाराज जी के पास प्रार्थना है। क्यों महाराज है, देखो बोले हम कम उम्र में संन्यास लेते हैं। क्यों जादवर महाराज ने बहुत कम उम्र में संन्यास ली, शंकराचार्य ने और कम उम्र में संन्यास ली, मध्वाचार्य ने वो भी संन्यास। तो मैं दक्षिण भारत के हूँ, हैं तो सारे लोग तो हमारे संन्यासी आचार्य विष्णु समय दक्षिण भारत में आए हैं, सभी आचार्य निम्बादित्य आए। तो मैं भी कम हूँ क्या? इससे मैं भी आचरणशील हूँ, आचार्य हूँ। मैं रोज़ गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, वृंदावन परिक्रमा करता हूँ, और अजाचक वृत्ति है, किससे मांगता नहीं हूँ। कोई दे देता है तो कुछ खा लेता हूँ, कोई इडली डोसा दे दिया तो बड़ा खुशी मनाता हूँ। यदि सांभर चटनी दे दे तो मैं तो अपना जीवन के लिए सोच लिया, जीवन मेरा सार्थक हो गया। बड़े तुच्छ चीज़ से संतुष्ट, राबड़ी मलाई के लिए सोचते नहीं, कभी पूरी कचौड़ी मालपुए के लिए नहीं सोचते हैं। इडली डोसा मिल गया, यदि सांभर मिल गया, चारू पानी रसम मिल गया, बहुत खुश महाराज, थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि महाराज को बड़ा मिल गया ना, तो महाराज कहते हैं आज तो मेरा सबसे बड़ा महाप्रसादी मिल गया। और यदि कोई बुला करके बैठा करके जत्न से महाराज जी को खिलाते हैं, तो महाराज जी तो इतना वरदान दे देते हैं कि अपना सब कुछ दे देते हैं महाराज जी। भाई हम तो जितना कहे इतना कम है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है विजय नाम एकादशी, विजय प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक कि वैष्णव के गुणगान नहीं करोगे, भक्तों के गुणगान नहीं करोगे, अनर्थ तो जाएगा नहीं, जय तो होगा नहीं और विजय मिलेगा नहीं। एक विजय आ गया किंतु वो विजय हमारे पास नहीं आता, क्यों? हमने विजय प्राप्त किया नहीं। तो इससे जय भी चाहिए, विजय भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ और सोचते हैं। महाराज जी को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई महाराज तो कृपालु है ही है। देखो आलू के 3 नाम है,
एक दयालु, एक कृपालु, एक हैं आलू, एक और एक आलू का नाम हो गया है बंगाल में, उसको बोलते हैं हाँ क्या आलू, क्या बोलते हैं उसको, शाकालू, शाकालू हैं। एक शाकालू, एक आलू, एक दयालु, एक कृपालु, सभी आलू। आलू के बिना एकादशी नहीं है। जो एकादशी में आलू खाया वो एकादशी को जय कर लिया है। आलू ही एकादशी है। एकादशी का सबसे बड़ा फल है आलू। हाँ, इसमें भाई आलू के साथ शाकालू भी चलता है, वो कच्चे खा सकते हैं, उबालने की भी जरूरत नहीं। और जो कृपालु हैं वो तो चरण पकड़ लिया तो भी मिलेगा हैं। और दयालु दोनों हाथ उनके सर पर रख करके उनको दया करते हैं, अपना कपड़ा दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, जो कुछ मांगा दे देते हैं। तो महाराज जी के अंदर तो चारों गुण के पांचों गुण भी है। बहुत कृपा है हमारे ऊपर में भाई। ठीक है, कैसा भी है, हम लोग बड़े भाग्यशाली है। अब महाराज जी को कब शाकालू बन के खा जाए ये एक चिंता मुझे है, क्योंकि डाकिनी शाकिनी के डर के मारे महाप्रभु का नाम रखा नहीं मैं, और महाराज के नाम तो रख दिया गिरी महाराज। बड़ा है। अब सब लोग यदि खाने लग जाए तो बहुत दिन लग जाएगा, एक दिन में नहीं खा सकता है। वो शाकालू है, शाकालू छोटा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है। बंगाल में तो इन दिनों में शाकालू ही शाकालू है, जिधर देखो शाकालू, सफ़ेद सफ़ेद होता है। छीलो खाओ, आपको गर्मी नहीं लगेगा, पानी भी हो जाएगा उसमें और भोजन भी हो जाएगा। एक समय महाराज जी बोले भाई आज एकादशी है, आज रोटी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। भक्त बोले महाराज जी आज आज बहुत बढ़िया वो कथा सुना है, आज पानी भी नहीं पीना है, रोटी भी नहीं खाना है, खाना भी नहीं खाना है, किंतु महाराज जी एक चीज़ तो है। तो क्या? बोले पेड़ के ऊपर खोपड़े हैं ना, उसे पानी भी है, नारियल भी है, और नारियल रोटी होता है और पानी रोटी पानी वही है, वही खा लेते हैं। एक भक्त उठ के बोला अरे तू पागल है, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, जमीन खोद ले थोड़ा सा और मिल जाएगा आपको शाकालू हैं, उसके पानी रस ऐसे आ जाएगा आपको अंदर में, और रोटी की रोटी हैं। तो चिंता का क्या है, काय को इतना ऊपर चढ़ने की जा रहा है। तो महाराज जी हमारे लिए आज विजय नाम एकादशी का बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना दिया। अब विजय जरूर हमारे प्राप्त होगा। एक विजय आ गया, एक विजय से काम नहीं होगा, बहुत विजय चाहिए ना। ठीक है, अब हम लोग अब हंसी मजाक करके समय नष्ट नहीं करना है, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे, फिर अभिशाप देंगे, फिर भी विपद है भाई। हमें बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए, बद्दुआ मिल गया तो और महाराज अभिशाप दे दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। महाराज के पास जिन लोगों ने अपराध किया ना, सबकी सुबह साफ हो गया, कोई नहीं है, सबको महाराज जी के किससे भेज दिया, साधन कर तब मेरे पर आना। एक सेवक आया, महाराज जी घर में गया, थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर दी, सेवा से बैठो गए, निकल। क्यों भाई, सेवक को तो रखना चाहिए, और में आसक्ति हो जाएगा, मोह हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए सेवक को, निकलो यहाँ से। ओ बाबा, सेवक रोता पिटता, अब तो वो हारे थका कहाँ चला गया पता नहीं, कहाँ बंगाल में कहाँ किस कोने में जाकर घूम रहा है पता ही नहीं। तो जितने सेवक आता है, हाँ, अब एक को तो महाराज जी ने अपना लिया, हाँ, जिसका नाम है धर्मराज। हाँ, धर्मराज को महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, धर्मराज तो राजत्व कर रहे हैं, सबके ऊपर अपना राजत्व विस्तार कर दिया, सब उनको सबको जीत रखा है। और इतना हंसते हैं, हंसाते हैं सबको, देखो तो सही। कोई यदि रोने बैठ जाए ना, वो सबको हंसा देता है, रो नहीं सकता कोई, मठ में रोना बंद हो गया, अब किसी की आंखों में आंसू नहीं आता है। धर्मराज तो सबको हंसी खुशी और प्रसन्न कर दिया है। कोई यदि रसोई में जाता है, झुझुलाता है, चिक चिक करता है, उसको भी ऐसे हंसा देता है, वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। कोई नहीं अब नाराज होता। मैं बड़े भगवान ने एक अच्छा अस्ती हस्ती मस्ती दे दी। एक मस्तराम आया था, वो बोलते सब आग लगे सब बस्ती में, मस्तराम मस्ती में। अब तो मस्ती थोड़ी देर के लिए सो जाता है, घर में छिप जाता है। और ये जो मस्तराम आए हैं, ये तो धर्म का राज, सब जगह का राजत्व करना शुरू कर दी। आज क्या हमारा भाग्य है बताओ, ये हम कैसे विजय प्राप्त कर ली बताओ, महाराज जी कृपा से आज हमारा विजय हो गया। ठीक है ना। अच्छा चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई हम रहते ब्रज में,
क्या काम है अयोध्या से, क्या काम है द्वारका से, हाँ क्या काम है बैकुंठ से। हाँ भाई ब्रज में रह करके बाहर क्यों निकलने की सोचते हो। हाँ यदि ब्रज में स्थान नहीं मिला या आश्रय नहीं मिला तो कहीं की और सोचना, किसी की और साधन भजन करना, हाँ और किसी के हाथ पसारना। ब्रज में सब कुछ मिल सकता है, काहे को हाथ पसारे दुनिया के पास में। रामलोक में जाए और वैकुंठ में जाए, द्वारकालोक में जाए, मथुरा में जाए, क्यों जाए। फिर हमारे तो ब्रज की बड़ा कमजोरी हो गया और निंदा हो जाएगी। हैं कोई भी शब्द ब्रह्म की यदि उपासना करने की कोई चाहता है, आसानी से उनको जीतना चाहता है, तो क्या करो, सोचो और शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म निष्णात न निष्णात पर यदि समस्त श्रमफलो अधुनमेव रक्षित हो। एक व्यक्ति ने गाय पाल ली, खूब खिलाया पिलाया, खूब मोटा ताजा हो गया, अरे सुंदर गाय हो गई, किंतु बाल्टी लेकर के रोज दिन जाता है, दूध देते नहीं। इतनी मोटी तेजी गाय है, सब बाल्टी भर भर के दूध ला रहे हैं। वो बोलते मैं गाय के पास जाता हूँ बाल्टी लेके, एक बूंद दूध भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, गाय के गोमूत्र को कलेक्शन करके लाता हूँ। बोले इस जन्म में गोमूत्र पी लूँ, अगले जन्म में दूध भले ही मिले। हैं तो हैरान होकर एक दिन पूछते हैं क्या करूँ, मेरे गाय दूध नहीं देती है। तो बोले देखो, यदि गाय के यदि बच्चे नहीं हुए, दूध कहाँ से आएगा। थन होने से दूध नहीं होता, देखा हुआ सब कुछ नहीं है, हैं उसके कोई बच्चा बच्चिया तो होए तब तो अभी शब्द ब्रह्म की बहुत ज्ञान लाभ कर लिया, किंतु परब्रह्म की अनुभूति नहीं है, हैं तो क्या मिलेगा। ऐसे ढाकड़ से क्या मिलेगा, ढकोस्त्र से क्या मिलेगा। इसलिए ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, विज्ञान भी होना चाहिए। तो इससे जब तक कि ब्रज में किसी की कमी होए तब तो बाहर में जाओ, क्या जरूरत है। तो ब्रज की बात सुनो अब क्या कहते हैं। जबकि कृष्ण मथुरा ब्रज छोड़ करके मथुरा निकल गए, उस समय ब्रज की जो हालत हुई वो अवर्णनीय है। हाँ उसके स्मरण करके तृणगुण में रहता तो छोड़ो, ब्रज में कीकट बिच्छू आदि जो है लीलानुकूलम परम चिदानंदमयम, वो भी विरह में तड़पते तड़पते हाँ कांटे हो गए, उसके पास कुछ बचा नहीं। तो कहते हैं कि सखियां तो पहुंच गई कहाँ, उद्धव की आरी में। कौन कहाँ कुंजलता में छिपे हुए हैं कोई पता ही नहीं। नंद बाबा कभी भवन से बाहर निकले नहीं, मकड़े जाल बिछा दिए चूल्हे के ऊपर में, और जसोदा माता कभी कृष्ण के कपड़े मपड़े बांध कर पोटली बांध के सर में ले लेती है और कहती है मैं मथुरा जाऊंगी, और देवकी रानी के यहाँ जाके हैं उनके यहाँ नौकरी करूंगी और उनके बर्तन मांजना चुका करना जो कुछ के कपड़ा धोना सब काम करूंगी, और आखिरी में उनसे प्रार्थना करूंगी कि देवकी मुझे दिन में कभी एक मुहूर्त काल के लिए दर्शन करा देगी हमारे कन्हैया को, लाला को। ये कहती कहती और मूर्छित हो गई, गिर पड़ी, और पता नहीं वहाँ ही हंस रही है। अरे लाला तू आ गया, ओ मेरा भाग्य खुल गया, दिन निकल गया, मैं बड़ा दुखिया और मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। फिर रोने लग जाती है, मूर्छित अवस्था में ही कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी लोटपुट खाती है। बेटा मुझे मत छोड़ो, मैं बहुत दुखिया हूँ, पहले तू नहीं था, मैं बड़ा खुश, मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे पास आए,
और तू कहाँ से आ गया, मेरे दिल को नहला दिया दहला दिया और मैं भूल गई सब, और मैं तेरे को छोड़ नहीं सकती। ऐसा कहती है, जोर जोर से डगर कर रोती है। नंद बाबा, जितने ब्राह्मण ब्राह्मणी और पड़ोसी इधर उधर से सब भागे भागे आते हैं। ओ जसोदे, क्या कहे उनसे। उस समय उनका छटपट देखकर ये कृष्ण मथुरा में उतावला हो जाता है, पागल हो जाता है, क्या करूं, कुछ ठिकाना ठीक नहीं कर पाता, मैं क्या करूं। तो ये जो विरह का स्थिति है बड़ा करुण स्थिति है, इसका वर्णन करना बड़ा कठिन काम है। हमारे आचार्यों ने गुरुवर्गों ने जब वर्णन करने लगे तो एक दिन मथुरा में एक कार्तिक महीना में शाम के समय परम गुरु महाराज जी बुला कर बोले, आज मुझे दामोदर लीला सुनाओ भागवत से। तो विश्वनाथ ठाकुर टीका है बड़े सुंदर सार्थदर्शिनी, और भी आचार्य जी का टीका है। तो महाराज जी नीचे बैठे हैं परम गुरु खाट के ऊपर, तो महाराज जी वो दामोदर लीला सुना रहे हैं। शाम के समय जसोदा माता की क्या स्थिति हुई, कृष्ण तो नंद बाबा के साथ चला गया, गांठ खोल के ले गए, रोहिणी गई आने वाला नहीं, दाऊ भैया गया झिड़क दी। उस समय रोहिणी सोचती है, यदि मैं नहीं ले जा सका कन्हैया को, कृष्ण को, तो जसोदा तो लकड़ी हो गई, अब तो शायद प्राण पकड़ो हो जाए, छुम मर जाएगा। तब बोला कृष्ण को, भैया आएगा नहीं ना, तो नहीं, क्या खाएगा, गाय की दूध पीऊँगा, बाबा पिलाएगा। किसके साथ सोएगा, बाबा के साथ। खेलेगा किसके साथ, बाबा के साथ। आएगा नहीं, नहीं। और तेरा मैया यदि मर गई तो। उस समय कृष्ण रह नहीं पाया, ओ मैया मैया का करके दोनों हाथ उठा करके रोते हुए भागने लगे। हमारे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, परम गुरु खाट के ऊपर बैठे थे, उन्हें ध्यान नहीं दी, वो वहाँ से बेहोश हो गया और गिर पड़े, लोटपट खा रहे हैं और सती विकार शरीर में। वो महाराज दिख कर हैरान होगी। महाराज बोले, मैं तो पाठ ही कर रहा था, किंतु गुरुजी की ऐसी स्थिति, और गुरुजी कहाँ नित्य अंतदशा में पहुँच गए, उनको होश ही नहीं है। बड़ा मुश्किल से कार्तिक के महीना ठंडा, फिर भी पंखा कर रहे हैं और उनको चेष्टा कर रहे हैं होश में लाने की। तो प्रसंग तो वहाँ तक रह ही गया, हाँ, कुछ कह न सके, कीर्तन करने लगे, भक्त लोग सब आगे कीर्तन करने लगे। बड़ा मुश्किल से उनको फिर बाह्य दशा में आए। तो ब्रज का जो स्थिति है, यह स्थिति केवल वात्सल्य की नहीं, वो जो श्रृंगार रस मधुर रस, उनकी स्थिति तो यदि कोई उद्धव संदेश पढ़ेंगे या गुरुवर्गों कभी सुनेंगे तो पता पड़ेगा। हाँ, किंतु इधर स्वर्गरस का क्या स्थिति हुई। सखा लोग कृष्ण के साथ ऐसे घना मित्रता, सुबह होते ही पौ फटेगी नहीं, उन दिन निकले तो कृष्ण के बिना एक मुहूर्त नहीं। आ गए नंद भवन, कृष्ण हाँ बोले चलो बन, हाँ बोले आने हृदय मन मोर मार वृंदावन, मन बने एक कोरी मानी। दूसरे का मन वन है, जंगल है, शेर भालू चीता गंडारों के और मगरमच्छ दुनिया के स्थान है, और मेरा मन तो वृंदावन है। चलो सब चल दिए। ये नहीं सोचते कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, आंधी तूफान बरसात होगा तो किधर छिपूँगा, वहाँ तो कुछ है नहीं घर मकान, और तो गाय बछड़ों के साथ कोई चिंता नहीं। क्यों, कन्हैया है। वो अजगर के मुंह में घुस गया, बोले काय की डर है, काय को डर है, चलो चलो। गाय भी बछड़े पहुँच गए, सखा भी पहुँच गए। कृष्ण बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, चिल्ला रहे, रुक जा रुक जा, नहीं सुना, डरे क्यों, चलो। कृष्ण अंदर गया, सब तो बीच से मूर्छित हो गए। हाँ,
सबको बाहर निकाला हैं। और इतने देर में तो ब्रह्मा जी आ गए, सबको चुरा लिया। 1 साल बंद कर दिया उनको गुफा में, साल भर बाहर निकाले। वो जो सखा है, जिनके प्राण सखा, पृष्ठ सखा, प्रिय नर्मद सखा, नर्मद सखा, सूर्य सखा, कितने सखाओं में हैं अपना अपना वैशिष्टपूर्ण अपना अपना ग्रुप है। वो लोग बिना कृष्ण के कुछ नहीं जानते। आज सब लोग कहाँ पहुँच गए? भांडी रिवर के निकट में माटवन है, जहाँ कृष्ण मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं। बोले देख वो काले काले बर्तन है ना, मैंने बनाया, ये मेरे अपने तन से मन से बनाया। और जो गोरे गोरे लाल लाल रंग के हैं, ये मैंने दूसरे के यहाँ से उधार करके लाया। उसमें कमजोरी हो सकता है, देखिए मेरे काले बर्तन इतने ताकतवर है, तुम दूध निकाल काट लो, धोनी बना लो, राबड़ी बना लो, यदि टूट जाए कोई तोड़ सके तो मैं उनको इनाम दूंगा। क्या इनाम दूंगा? मैं एक बार गले में लूंगा, आलिंगन करूंगा। बोले चाहिए नहीं तुम्हारा पैसा, लो कितना चाहिए? बोले टूट जाने पर तुम्हें पैसा देना है, साबुत रहने से एक पैसा नहीं लूंगा, तो तोड़ सको तो मैं पैसा लूंगा। हाँ, तो उन लोगों ने सर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 ले ली, हाथ में 2 ले ली, हैं कंधे में रख ली, चल रहे हैं, एक भी घड़ा हिलता नहीं। बोले भैया ये घड़े नहीं है, ये तो कोई और चढ़ गया है हमारे कंधे में। ये काले दिल वाले ये देख, एक कंधे में भी चढ़ गया, इसमें भी चढ़ गया, हथेली में भी आ गया, सर में भी चढ़ गया, और हिले भी नहीं, और दौड़े हुए जा रहे हैं। क्यों? उनने कहा यदि गिर पड़े टूट जाए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा, और नहीं तो मैं इनाम दूंगा। अब ये चल करके देखा, टूटे नहीं, दूध काट के घड़ा भर करके पत्थर के ऊपर गिरा दिया तो भी टूटे नहीं। बोले भैया ये कैसा? तो वो जो माट बन है, सोचे सखावा ने, कृष्ण जरूर वहाँ पर है। क्यों? कृष्ण सबके लिए वहाँ घड़े, थाली, गिलास, कटोरी और कढ़ाई और चमचे सब कुछ बनाते हैं। और ऐसा दिन नहीं है जो कि मेला नहीं लगता, बाजार नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पर बिना पैसे के बर्तन मिले तो कौन नहीं जाए वहाँ। और बर्तन में भी कैसे बर्तन है, इतना चिकनाहट, इतना सुंदर, अपने शक्ल देख लो। हाँ, और जिधर देखो पर जिधर देखो तित श्याममय, वो कलश को देखो तो सब जगह श्याम ही श्याम दिखे, और कुछ दिखे ही नहीं। और वो कलश को घर में ले आए ना, उसका नाम है अमृत कलश। जो कुछ बनाए अमृत के समान, उससे भी अधिक। दूध चढ़ाया, राबड़ी बन गया। जो सोचा अक्षय पात्र है, मलाई बनाया, माले चाप बनाया, खीर मोहन बनाया, खोए संदेश बनाए। देख देख कर हैरान। जसोदा माता कहती है, अरे तेरे घर में अन्नपूर्णा आ गई क्या? रोज दिन अपने घर को सब खिला पिला करके और इतना सारा हमारे घर में लाती है, तेरे घर में लक्ष्मी आ गई बैठ गई क्या? कह रहे अरे मैया एक बात है, मैं जबकि माट बन गई ना, तो वहाँ से मैं घड़े उठा करके ले आया कलश। वो कलश लाया तो कलश में खाली ही नहीं होता, धन धान्य से भरे हुए होते हैं। वो कलश में मैंने इतना सा गेहूँ रख दी, वो गेहूँ कभी समाप्त ही नहीं हुए, जितना निकालो और भरा हुआ है। और कलश में मैंने चावल भर दी, अनाज भर दी, हमारा कलश खाली होते ही नहीं। दूध रख दिया तो दूध भरे हुए हैं। कैसा कैसा है अमृत? हाँ, अमृत कलश है। ब्रज में कृष्ण ने सबके घर भर दिए। तो बताओ, जो सब तरह से सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, प्रीति करते हैं, सबको खुश करते हैं, उनको कौन नहीं चाहेगा? बताओ, कौन भूल सकता है? उन्हें केवल तन मन नहीं, वो दिल को भी ले ली, दौलत भी ले ली नहीं,
सब कुछ दे दिया, दौलत राम है, वो किसी से लेते नहीं है, सबको देते हैं। ये जो ब्रज की स्थिति है तो कौन कृष्ण को भूल सकता है? किसी की कमी है? छोटे छोटे बालक हैं, कृष्ण के सखा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े देवता से डरते नहीं, घबराते नहीं, उनसे जवाबदारी नहीं करते, उनको सेवा करके संतुष्ट कर देते हैं, इतना प्रसन्न कर देते हैं जो कोई ब्रज में आकर के दुखी नहीं रह सकता, उनके पास कोई कमी नहीं रह सकता। एक बार यदि ब्रज बिहारी श्रीहरि के, गोलोक बिहारी के पास पहुंच गया तो उनके सखा लोग, उनके प्रेमी लोग कैसे उनको प्रसन्न करते हैं। इसलिए सखा लोग सब माटवन में हैं, कोई भी लौट के गया नहीं। क्यों? कृष्ण ने क्या कहा? आज जा रहा हूँ, काल रहूँगा, परसों जरूर आऊँगा। तो बोले कह के गए आज काल परसों, किंतु हो गए वर्ष, आए तो है नहीं। और कृष्ण तो झूठ बोलते नहीं और किसी को छल कपट करते नहीं। तो हम अपना बैठ करके उन्हीं के ध्यान करेंगे, उन्हीं के तपस्या करेंगे। शायद कोई हारी बीमारी हो गई हो, काई ने उसे भूलभुलैया दे दी हो, उनके दिल को लूट ली हो, इससे हम तपस्या करेंगे, हम ध्यान करेंगे और उनको बुलाएंगे। जब तक नहीं आएंगे आज जाऊँगा नहीं, उनको लेके ही नंद भवन जाऊँगा, नंदगांव जाऊँगा, नहीं तो जाऊँगा नहीं। इसलिए जिद्दी करके हट करके बैठ गए। कहाँ? माटवन में। आज भी जाएंगे ना माटवन में, सब जंगल है, झोपड़ी है, सब ऋषि महर्षि की तपस्या का स्थान है। पास में भांडीवन है, कोई दूर नहीं, जहाँ अपराकृत भंडार से भरे पड़े हुए हैं, किंतु उन्हें कुछ चाहिए नहीं। कृष्ण ब्रज में सब कुछ भर दिया तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि यदि कुछ चाहिए तो कृष्ण नहीं मिले, और यदि कुछ लेके हम खुश हो गया ना तो हम भगवान से बहुत दूर हट गए। तो सखा लोग सब जानते थे, बोले नहीं चाहिए कुछ, तूने सब कुछ दे दी, हमें इससे रमना नहीं और इस वस्तु को लेके अलग नहीं होना है तुझसे, मुझे तुझे चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, हमें मतलब नहीं किस चीज़ से। निष्किंचन अकिंचनम वैताम अकिंचन गोचरम। तो चुपचाप बैठ तपस्या ध्यान कर रहे हैं। कितना दिन हुआ खाए नहीं, पिए नहीं, पानी तो छोड़ो, हवा सांस भी नहीं ले रहे हैं। ध्रुव ने सांस रोक दी तो ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान हृदय में प्रकट हुआ और हृदय से बाहर आकर के उनसे मिले। सखा लोग तपस्या में रत हो गए। उस समय धीरे धीरे करके महर्षि दुर्वासा, सांडिल्य ऋषि, गर्ग ऋषि और कौन भागुड़ी ऋषि सब लोग आए, किंतु उन्हें भी सखाओं को लौटा नहीं सके। आखिर में जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी बोलने, कृष्ण के सखाओं के नाम मैंने कृष्ण से सुना है, सीदाम सुदाम दाम्बु सुदाम स्तो कृष्ण लवंग सुबल मधुमंगल उज्जवल पिपीली किंकिनी सुभद्र भद्रसेन अर्जुन, कितनी सखा, अरबों खरबों। आज ब्रज में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है सब? तब उद्धव जी ढूंढते 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 पूछते पूछते आए। कहाँ आए? माटवन में। आकर के जब दिखा असंख्य सखा, जिसकी संख्या निर्णय करना बड़ा कठिन, जिधर देखा सखा, और सब सखाओं के हृदय में वो ब्रजबिहारी गोवर्धनधारी गिरिधारी कृष्ण को दिखा। दिख करके हैरान हो गए। मैं तो द्वारका में उन्हें छोड़ आया,
हैं, किंतु वो जो स्वरूप है ये स्वरूप विलक्षण है, क्या सुंदर है। और सब सखाओं के हृदय में विचित्र, पेड़ पौधों में तो है ही उनके प्रति छवि, इन सखाओं के हृदय में कैसा विरोही कृष्ण। और कोई तो बात नहीं करे, बड़े मुश्किल से उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हाँ हे कृष्ण। वो कहते हैं आप जादवपति है, जदुपति हैं, क्योंकि उनका जितना ज्ञान था इतना कहते थे। अब नहीं कहते द्वारकाधीश जदुपति, आप ब्रजाधीश ब्रजपति है ना। कहते मुझे इन सखाओं से एक बार मिला तो दो, मैं तो पास में आया, वो तो कहाँ ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, मैं किसी के साथ मिल नहीं सकता, कोई मुझे देखेगा नहीं, बात नहीं कर सकता, तो ब्रज में आना बेकार हो गया मेरा, आपने भेजा है। अब क्या हुआ, हाँ उन्होंने देखा कैसे सखा लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, हाँ? तब कृष्ण का संदेश जो है, कृष्ण जो पत्री भेजा है वो कृष्ण के इच्छा से स्फूर्ति से उन्होंने संदेशा को पाठ करने लग गए, पढ़ने लग गए, हाँ? इससे कहते हैं उद्धव संदेश। क्या संदेश ले आया ये हम आगे कभी सुनेंगे। सखाओं के सामने जब वर्णन करने लगे, कीर्तन करने लगे, पढ़ने लगे, सखा लोगों ने आँख खोला, देखा कि ये कृष्ण आ गया क्या। देखने में तो कृष्ण जैसे ही है, किंतु कमी एक है, पोशाक वसन भूषण परिच्छेद रंग रूप सब, केवल इनके सर में मोर पंख नहीं है। कृष्ण द्वारका में मोर पंख धारण नहीं करते। लोग कहेंगे अरे चिड़िया के पर को सर में लगा रखा है, काय की राजा है, भिखारी है, भिखारी को कुछ मिलता नहीं है तो पंखों पर चिड़ियाओं के पर को लेकर सर में लगा लेता है। गरीब आदमी है, सोने का मुकुट पहनने वाले हैं, हीरा जौहरत, तो कौन मोरपंख पहने। तो उद्धव देखने में तो एक सा वैजयंती माला पहने हुए हैं, पोशाक भी है, किंतु मोरपंख नहीं है, हाथ में बंसी नहीं है। तो सोचा ये कृष्ण नहीं, क्यों कृष्ण अंग से कमल के गंध सब समय प्रवाहित होता है, और कृष्ण के दर्शन से हम अब तक नहीं रह सकते दूरी, सब जाके मैं आगे मिलूंगा आगे मिलूंगा, एक 10 कदम दूरी हो गई कि नहीं भागता है। और कौन जाकर कोई कृष्ण कंधे उठा लेता है, कोई कृष्ण कंधे में चढ़ जाता है और बोले भैया तू कहाँ चला गया, छिप गए हैं, तेरे को हमारे लिए दया नहीं है। और झुझलाते हैं, चिक चिक करते हैं और रगड़ते हैं उनको, हैं? ये कृष्ण हो ही नहीं सकता। उस समय इन लोगों ने उद्धव जी से कुछ वार्तालाप की, बड़ी विचित्र बातें, वो सब समय सापेक्ष है, कभी सुनेंगे। अब आज का कथा हम लोग थोड़ा स्वस्थ करते हैं। उस समय उद्धव जी थे बृहस्पति के शिष्य, तो उन्होंने देखा ब्रजवासियों ने कोई कमी तो छोड़ा नहीं, सब तरह से तप जप साधना नियम कुछ भी छोड़े नहीं, सब पालन किया। क्योंकि नंद बाबा खुद एकादशी करते थे, सबको लेके नंदगांव छोड़ के जमुना किनारे आके रात्रिवास करते थे, एकादशी रात्रि का यज्ञ करते थे। कभी तो विद्याधर सर्प ने उनको निकल गया, कभी तो वरुण के दूत उन्हें पकड़ के ले गया, कितनी कितनी विचित्र बातें सब सुनाया जाता है। तो इनने तो कोई कमी छोड़ा नहीं, तब आज इनके लिए इतना कष्ट क्यों, कृष्ण क्यों इनको तड़पाते हैं। या तो इनको द्वारका ले जाते अपने साथ, या तो कृष्ण का तो बहुत स्वरूप है, इनको देख रहा हूँ, इनके हृदय में विराजमान है, तो हृदय में छिपे क्यों हैं, सामने आकर के सबके साथ मिलते और उनको विरह से कष्ट को दूर करके उनको प्रसन्न करते। तो ये सब उद्धव सोच रहे हैं। इतने में उन्हें सोचा कि यदि इसका कोई
हल नहीं निकले तो ये सखा तो सब मर जाएंगे। इनका दशा तो देखो कैसा करुण उनका दृश्य है। ब्रज के पेड़ सब सो गए, कोई खड़े नहीं रह सकते, उनके विरह ताप से जर्जरित थे। कोई पशु पक्षी अब भोजन नहीं, घास भी नहीं खाते गाय, क्या अवस्था है। तब उद्धव जी ने कृष्ण से प्रार्थना की, आपको तो आप तो सब सुलह, सबके निदान आपके पास है, तो आप कम से कम इन लोगों के लिए कुछ सोचिए। तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी को स्फूर्ति करा रहे हैं, देखो इसमें सब अपने को बड़ा समझते हैं। सखा कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कृष्ण मेरे हैं। वात्सल्य कहता है कृष्ण मेरे हैं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। सखिया मंजरिया कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मधुर रस सिंगार रस हम सब तरह सेवा करते हैं। सबके अंदर अभिमान है, अहम। जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं मैं पुजारी कम हूँ, कृष्ण की पूजा करता हूँ, भगवान की पूजा मेरी मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। जो भंडारी होता है कहते बाबा मैं क्या कम हूँ, मेरे में कुछ नहीं कर सकता कोई, मैं भंडारी हूँ। और जो महंत होते हैं बोलते मैं गुरु हूँ, आचार्य हूँ, सब तुम्हारे अधीन हो, मैं कोई कमजोर थोड़ी ना हूँ, हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सबके अंदर रहम है। यहाँ तो कि जो झाड़ू पूजा करते हैं, बर्तन मांजते हैं ना, वो क्या कहता है मैं सेवादार हूँ, मेरा हृदय निर्मल है, तुम्हारा हृदय मलिन है। मैं बर्तन मांजता हूँ, मेरा हृदय को मैंने चित्त दर्पण मार्जन निर्मल हृदय कर लिया। अब तुम गंदे हो, तुम हमारे लिए ईर्ष्या देश करते हो, छोटा समझते हो, तुम्हारे अंदर गंदगी भरा हुआ है, मैं श्रेष्ठ हूँ। सबके अंदर अपना अपना है। वो चेटी भी कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, क्यों, मैं चेटी हूँ। अर्थात सबको मैं खबर, सबका खबर मैं लेती हूँ, मेरे को मैं इससे बड़ा कोई नहीं है। तो सबका अपना अपना अहम है, बड़ा कठिन काम है। और जब रासलीला चल रहा था ना, तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रकट हुए तो उन लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, 3 प्रश्न किया। तो कृष्ण बोले मैं तुम्हारे प्रश्न के जो उत्तर है इसमें मैं कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हूँ। मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर प्रीति कितना है हमारे प्रति है, तुम मुझे छोड़ करके दूसरे किसी को याद करती हो कि नहीं, तुम हमारे पास हो या अपने सुख के पास हो। तुम अपना सुख चाहती है कि मेरा सुख चाहती है। कोई भी भक्त भक्ति करता है, भजन करता है, कहते हैं दुख में सुमिरन करे सब कोई, सुख में सुमिरन कर तो दुख काहे को है। मुश्किल है कि हम लोग भजन करते हैं, कहते हैं, किंतु अपने सुख के लिए भजन करते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। किंतु महाप्रभु क्या कहते हैं, आशिष्वा पादरताम पिनुष्टुमाम दर्शनान मर्माहताम करतुबा यथा यथा विदातु लंपदोत मत प्राणतस्तु सैव न परो। चाहे मोरे यदि दिले दुख तार हईल महासुख, से दुख मोर सुख वर्ज्य। मेरे कितना भी दुख दे, तो यदि प्रभु हमारे सुख या प्रसन्न है तो हमारा वही सुख है। किंतु हम कह सकते हैं किंतु मान नहीं सकते। अब भीड़ पड़े ना, थोड़ा दुख आए ना, बिलबिला जाएंगे, भूल जाएंगे माला और मंत्र, और सबको बदनामी करेंगे। इससे मुझे नहीं देखा, इससे मुझे थोड़ा पूछा नहीं, स्वार्थपर है सब, इन लोगों के लिए मैं जीवन दे दिया, आज मुझे कोई नहीं देखा है, मैं इतना तड़पड़ाता हूँ, छटपटाता हूँ, एक घूंट पानी भी किसी ने दिया नहीं। हम इल्ज़ाम लगाएंगे, कंप्लेंट ब्लेम करेंगे, दोषारोप करेंगे। कृष्ण कहते हैं सखा उद्धव, मैं अपने सुख के लिए इनको नहीं तड़पाता हूँ, इनको दुख नहीं देता हूँ, किंतु इनके सुख के लिए मैं सब कुछ करता हूँ और मैं चाहता हूँ, किंतु ये सुख चाहता नहीं। क्या करूँ मैं, बताओ, कोई उपाय तो बताओ। मानो किसी भक्त के लिए घर मकान दुकान
व्यापार वाणिज्य, स्त्री पुत्र नाती पोता सब दे दिया, किंतु भक्तों को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो तो सब छोड़ छाड़ कर निष्किंचन अकिंचन होकर के वो अपना प्रभु की ध्यान कर रहा है। प्रभु की सेवा के लिए सब तिलांजलि देकर के सड़क में बैठा है, जंगल में जाकर बैठ गया। तो प्रभु क्या करे? तो कहते हैं, एक साधारण कथा सुनाते हैं कि राका और बाका रोज जंगल में जाते हैं, लकड़ी बीनते हैं, बेचते हैं आंधी तूफान सर्दी बरसात में। हाँ, और दो पैसा मिलता है तो कुछ खरीद करके बनाकर भोग लगाता है, आधा तो बांट देता है, आधा दोनों जने किस तरह से लेकर गुजारा करते हैं। पर तन में भी एक ही कपड़ा है तो वो भी चितड़ा है, दूसरा नहीं है। नारद जी बड़े दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, सीधा वैकुंठ में जाकर के नारायण को बोलने लगे, आपको अपने भक्तों की कोई खबर नहीं रखते हैं? आपके महालक्ष्मी सारे दुनिया को देते हैं और सेवा करते हैं, अरे ये ऐसे भक्त है दिन रात आपकी स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, इतना दिन ही ना, इसको कुछ नहीं दे सकते हैं। बोले नारद मैं क्या करूं बताओ? तुम पूछो लक्ष्मी से। पूछा लक्ष्मी से, बोले कुछ क्यों नहीं देती? बोले ये तो ऐसे हैं कि कुछ लेते नहीं है, ये अपना सुख कभी नहीं चाहते हैं, इनको दुख ही पसंद है, क्योंकि दुख में भगवत स्मरण होता है, सुख में स्मरण नहीं होता है। वो सुख के वस्तु ग्रहण किया कि नहीं, उसके साथ हो लिया, हो गया काम। लाडू 4 कचौड़ी 6 हैं, और दुनिया वाले की क्या कहते हैं? धर्मराज की जय जय। धर्मराज ने लाडू कचौड़ी दे दी ना, अब धर्मराज की जय हो गया। तो भगवान यदि हमें देते हैं ना तो कहते बहुत भाई धन्य है प्रभु, जय हो प्रभु, नहीं तो आपकी पराजय हो गया। क्यों? आपने कुछ दिया ही नहीं। अब क्या हुआ? नारद जी जब कहने लगे, बोले ठीक है तुम बोलो, जैसे बोलो ऐसा करूंगा। बोले मुझे एक थैली असर भी दो, सोने का मोहर दो। बोले ले जा, देख तुम क्या कर रहे, मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। बोले चलो। अब राका बाका जा रहे हैं जंगलों में, भगवान के गुणगान कीर्तन करते हुए, आगे राका है तो पीछे बांका है। अब जब नारद जी चुपचाप जाके और सड़क में और गलियों में और तो धूल मिट्टी में सबरे बिखर दी, क्यों देने से तो लेंगे नहीं, बिखर दिया। किस क्या है? तो पहले पुरुष जा रहा है तो पूछ रहा है, देख रही यदि हमारी स्त्री देख लिया ना, औरतों का बड़ा लोभ होता है, औरत का स्वाभाविक एक गुण है, महान गुण है, लोभ ही बहुत है। और खाने वाली तो ऐसे है कि पूछो मत, एक पुरुष 10 पुरुष का खाना एक औरत खा लेगी है। और पैसा मिल जाए ना, कहाँ छिपाएगी कोई अता पता नहीं है, किसी को खबर भी नहीं होने देंगे। तो बोले ये तो देख लेगी तो ये तो ले लेगी, इसे मिट्टी लेकर के उसको ढक रहा है, कूड़े कपड़ों से ढक रहे हैं कि देख न ले। पीछे से वो आ गई, वो कहते क्या कर रहे, धूल से धूल ढकने से होता क्या है, चलो अपना काम करो, काय को नजर डालो, काय को ये नजर डालने से फंस जाओगे, नजर में मतलब चलो। अब नारद जी और वो दोनों वैकुंठपति नारायण वो पेड़ के नीचे पेड़ के पीछे छिप छिप कर देख रहे हैं। महालक्ष्मी देख रही है, कोई मतलब नहीं, चला गया जंगलों में, जाकर देखा गीले लकड़ी, पेड़ को तोड़ना नहीं, जो सूखे लकड़ी गिरता है बरसात में गीला हो वो ले जाओ तो बिकेगा नहीं। आज जंगलों में कुछ मिला ही नहीं, एक भी लकड़ी भी नहीं मिला। तो कहते यदि थोड़ा ले लेते तो हम मन में लालच आ गया, यदि ले लेते तो हमारा आज भोग रहा तो कहते गुजारा तो हो जाता। फिर मन में सोचते ठीक है एक दिन उपवास ही कर ले, क्या बुराई है। अब घर गया तो दोनों पीछे पीछे नारद जी और वैकुंठपति दोनों पहुंच गए। पहुंच कर बोलते हैं भाई हम भूखे हैं, तुम रोज दिन सबको खिलाते हो, आज हमारे पास हम बोले भूखे ब्राह्मण आ गए तुम्हारे दरवाजे में, कुछ तो भोजन दो। और वन में गए, आज फल न मिले, फूल न मिले, और न मिले लकड़ी हैं। ओहो दिल धड़क रहे, क्या करे, क्या दे, और पानी भी नहीं है कि थोड़ा पानी पिलाए, अतिथि आया तो
किंतु उन्हें रूप को देख कर के मुग्ध हो गए। क्या करने लगे? प्रभु एक चीज़ है हमारे पास, क्या? भगवान के नाम रस है। आज भगवान के नाम का कीर्तन रस पान करो, हाँ, और कल हम कुछ आपको भोजन कराएंगे। और दोनों रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान रह न सके, छिप करके प्रकट होना पड़ा उनको। तो यहाँ कहते उद्धव मैं क्या दूं, ये मेरा सुख चाहते हैं, अपना सुख तो चाहते नहीं है, और मैं इनको सुखी करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, किंतु वो कुछ लेना नहीं चाहता है, मेरे ही कोई देना चाहता है, तो मैं कैसे करूँ? तुम ही बताओ। उद्धव जी सोच में पड़े। उस समय इन सखाओं के करुण दशा को देख कर के केवल देवता नहीं, सब ऋषि महर्षि, सब तपस्वी, जितना स्मृतिचरी उपनिषदचरी वेद के मंत्र ऋचाए, जो लोग ब्रज में आकर जन्म लिया था, उन लोग के होश ठिकाने आ गए। हमने अब तक तपस्या किया था अपने सुख के लिए, किंतु प्रभु के सुख के लिए तो कुछ नहीं किया। और ये लोग प्रभु के सुख के लिए, किस लिए? प्रभु जो हमें छोड़ के चले गए इसलिए हम दुखी हैं? नहीं, उनके साथ कौन खेलेगा, कौन खिलाएगा? वो अकेले हो गए हैं। अब हम स्वतंत्र रूप से उनके साथ जा भी नहीं सकते यदि वो आदेश न दे। अपना विचार छोड़ करके वो अंतर्दशा में ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। उस समय सोचा हम कृष्ण को कैसे जीते, कैसे ले आए, या तो हम वहाँ पहुँच जाए उनकी सेवा में, या तो उनको ब्रज में नित्य काल के लिए बुला लाए। तब उस समय ऋषि महर्षियों ने, विशेष करके पर्जन्य ऋषि, ब्रज के देवता, नंद बाबा के पिता, कहते हैं सुकालों को दुख दे करके, कहते चिंता मत करो, मेरे पर आशीर्वाद है। पहले भी शिव जी ने मुझे बोला कोई भी विपत्ति आए तो आप घबराना नहीं, एकादशी का व्रत करना। तो अब तो इनका तो रोज ही व्रत है, कब खाए नहीं पिए नहीं, नहीं खाने से नहीं पीने से व्रत नहीं होता है। क्योंकि बंदर भालू तो फल फूल ही खाता है, या बच्चे जो जन्म लेते हैं माँ का दूध ही पीता है। कितने लोग अनाहारी निराहार समाधिस्थ हो जाते हैं, हजारों साल तक समाधिस्थ है, तो उनका तो रोज एकादशी है? नहीं। एकादशी देवी क्या पूजन, उनका आह्वान, ध्यान, धारणा और उनके अर्चन आदि, पूजा आदि, अर्थात उनके आदेश निर्देश पालन करना, और समस्त सर्वेंद्रिय कृष्ण शरणम। कैसे? सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। उत्तम भक्ति है, ये लक्षण है। हमारा जितना ऋषिक है, इंद्रियां हैं, ऋषिकेश के सेवा में जब तक नहीं लगा सकते हैं, और उनको यदि एकादशी देवी के निकट समर्पण नहीं कर सकते हैं, तो ये किस काम ने उपवास किया तो एकादशी का स्मरण भी नहीं की। व्रत है किसकी? एकादशी की, किंतु एकादशी देवी को स्मरण भी नहीं की। पूजा तो बहुत दूर की बात है, आदेश निर्देश तो बहुत बाद की बात है। हम जानते नहीं एकादशी का स्वरूप ही क्या है, उनका पूजा कैसे होता है। उन लोगों ने, पर्जन्य ऋषि ने सखाओं को बोला कोई दुख करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एकादशी का पूजन करो, ध्यान करो, आराधना करो। जैसे गोपियों के लिए उनके दुख देख करके बोला कात्यायनी का व्रत करो। उन्होंने व्रत किया था, कभी कृष्ण से बिछुड़ नहीं हुआ, सब समय कृष्ण के साथ रहे। अब सखाओं के लिए ये माडवन में उन लोगों ने जब पूजन शुरू किया, तब वहाँ बंसी कूप है, और वहाँ पर जो भांडी बट है, और
माटवन में कृष्ण के चरण धूलि है और जितने चरण चिन्ह हैं या जितने ऋषि महर्षियों का तपस्या का स्थान है, कहते हैं कि वहाँ का नाम पहले माटवन नहीं था। जैसे यहाँ कालियरद, इसका नाम कालियरद नहीं, इसका नाम नंदिनी रथ है। तो उसका माटवन का नाम था आनंदवन, जहाँ सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान का स्थान है और भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान खुद सेवा करके सेवावृत्ति दिखाया, सिखाया, खुद कुम्हार होकर के मिट्टी का बर्तन बनाया, सब ब्रज की सबकी सेवा किया। उस स्थान में ये लोग बैठ कर के पर्जन ऋषि के साथ एकादशी का उपासना किया था। तो क्या हुआ? विजय प्राप्त की। क्या विजय प्राप्त की? भगवान स्वयं सबके हृदय में प्रकट होकर के और सबको दर्शन दिया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, अब देरी नहीं, मेरा सब काम हो गया, मैं आ रहा हूँ। भगवान स्वयं उन लोगों को प्रसन्न किया और भगवान की प्रसन्नता के लिए उन लोगों ने सीखा। तो इसे कहते विजय नाम एकादशी, विजय एकादशी। इसलिए ब्रज में, ब्रज का जो उपासना है, आराधना है, ये और युगों की आराधना की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। कलि युग में महाप्रभु जी ने यही केवल मात्र एकादशी, तुलसी, गंगा, वैष्णव, सबसे पहले एकादशी महाप्रभु ने माँ से कहा, माँ मैं भिक्षा मांगता हूँ तुम्हारे पास। बोले बेटा तू क्या भिक्षा मांगा? मैं तेरा ही हूँ और मेरे से क्या बोलेगा? बोले नहीं, एक भिक्षा दो। तो क्या एकादशी का व्रत करोगे? एकादशी का अन्न नहीं खाओगे? बोलो। और ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी इच्छा है, मैं करूँगी। तो इसलिए महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी जैसे स्थान में जाकर बैठ गए और सबको एकादशी करवा के छोड़ा। क्योंकि वहाँ के लोग बोलते हैं एकादशी को उल्टा पैर बांध कर टांग करके ऊपर रख दिया मंदिर के पीछे, वहाँ एकादशी नहीं होता है। तो महाप्रभु ने सबको एकादशी कराया। तो एकादशी से भी क्या बड़ी महिमा है, कृपा है। अब बहुत रात हो गया, हम लोग काल आगे का सुनेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे उनके से ही अपने आप आत्म प्रकाश करेंगे सब कुछ। गौर प्रेमानंदे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला माधवती भक्ति जननी यतन पालन करे कृष्ण वसति वसति बोली
Paramaya Darevari Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Gaurayama Sabastane Karala Brahmanaranga Sestabastana Heri Boyami Pranai Bhakata Sangha Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Mridanga Vadya Shunitaman Avasara Sadayacha Gaur Vihita Kirtana Shuni Ananda Hridayanacha Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Jugala Murti Deki Amar Paramayananda Hoya Prasada Seva Korite Hoy Sakala Prapancha Jaya Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula Jedin Griha Bhajana Deke Grihat Golaka Bhaya Charana Sindhu Dekhiya Ganga Sukhanasi Mahapaya Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajanayanu Kula
তুলসী দেখে জোড়ায়া প্রাণ মাধব তো শানি জানে গৌর প্রিয়া শাক সেবনে জীবন সার্থক মানি শোধা ভক্তা চরণ রেণু ভজনয়ানুকূলা भक्ति विना कृष्ण भजन अनुकूल पाय जा प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करो एता शोधा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला माधवती भक्ति जननी यतन पालन करे कृष्ण वसति वसति बोली परमया डरेवरी जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि हरिवासर जय एकादशी हरिवासर जय एकादशी जय सच्चिदानंद जय गौर हरे सच्चिदानंद जय गौर हरे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गुरुदेवा भक्त बांधव शिल गुरुदेवा जय प्रभुपादा स्वपर्शद शिल प्रभुपादा जय राधा विनोद बिहारी राधे जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल